प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का विषय जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे थे स्विट्ज़रलैंड के। इसने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक विकास के स्तर को इन्होंने 8 भागों में बांट भी दिया है, जिसमें सबसे पहले अनुकूलन स्तर बताया। अनुकूलन जो होता है वातावरण के साथ अनुकूलन को बताया हुआ है, बच्चों का वातावरण के साथ अनुकूलन, जिसमें आत्म सत्कार और समायोजन ये 2 तरह के अनुकूलन हैं। आत्म सत्कार मतलब समस्या का समाधान करना, और समायोजन व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन करके उसको क्या करेगा? व्यवहार में परिवर्तन। दूसरी अवस्था है साम्य धारण। साम्य धारण के अंतर्गत आत्म सत्कलन, संतुलन और समायोजन, मतलब आत्म सत्कलन करेगा अपने अंदर और संतुलन बनाकर उसको समायोजित करने का प्रयास साम्य धारण के अंतर्गत आता है। फिर है संरक्षण। वातावरण, रंग, रूप की पहचान, वस्तु में भिन्नता करना, ये संरक्षण के अंतर्गत रखा है जीन पियाजे ने। उसके बाद संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संगठन और क्षमताओं को इसके अंतर्गत रखा हुआ है। संज्ञानात्मक के अंतर्गत मानसिक संक्रिया के अंतर्गत चिंतन करना और समस्याओं पर चिंतन करना है। मुख्य रूप से क्या करेंगे? समस्याओं पर चिंतन। स्कीम्स, व्यवहारों का संगठित रूप क्या कहलाता है? स्कीम, जिसमें मानसिक संक्रिया का अव्यक्त रूप शामिल है, और बाहर जाने के लिए इसमें क्या होता है? कपड़ा पहनना, जूता तैयार होना, ये सब चीज़ इसमें शामिल होता है स्कीम्स के अंतर्गत। फिर स्कीमा, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण हो और विकेंद्रीकरण, वास्तविक ढंग से सोचना। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वहाँ से टीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएड है, टीईटी है, और पेपर जो होता है ना, जितने शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसने बच्चे के जो विकास है उसको 4 भागों में बांट दिया है। 4 प्रकार से इसने बांटा हुआ है। जीन पियाजे के संवेदी पेशी अवस्था, पहला अवस्था है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत संवेदी पेशी अवस्था, जो बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये टीटी में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि वस्तु इधर उधर करना, वस्तुओं को मुंह में डालना, इस प्रकार से उसमें ऑप्शन में दिया रहता है कि और यह किस अवस्था के अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो वस्तुओं को मुंह में डालना, वस्तुओं का पहचान करना, वस्तु इधर उधर करना, हाव भाव व्यक्त करना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन प्रश्न आया था और उसमें इस अवस्थाओं का नाम लिखा हुआ था। तो ये संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत है। संवेदी पेशी अवस्था में 2 वर्ष तक इसको भी क्या कर दिया गया है? जीन पियाजे ने इसको 6 उप अवस्था में बांट दिया है। 6 उप अवस्था के अंतर्गत सबसे पहले उसने जन्म से लेकर 1 महीने तक 30 दिन तक को एक भाग में बांट दिया, और इसको बोला कि ये प्रतिवर्ष क्रियाओं की अवस्था है, जिसमें शरीर की अनुक्रिया, रोना और उंगलियों को मुंह में ले जाना, चूसना आदि काम कर सकते हैं बच्चे। ये जन्म से लेकर 30 दिन तक आता है। अगला आता है 1 माह से 4 माह तक प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था है। इसमें प्राथमिक अनुक्रिया का निर्माण, आत्मीकरण, स्थानीकरण में अंतर करना इस अवस्था में सीख जाते हैं 4 माह तक। उसके बाद 4 से लेकर 8 माह तक गौण वृत्ति प्रतिक्रिया अवस्था है, जिसमें सुनना, व्यवहार दोहराना, सामने वाले का व्यवहार देखकर क्या करेगा? वो दोहराएगा। 4 से 8 माह के अंतर्गत उछलना, कूदना, खेलने की क्रिया करेगा 8 माह का बच्चा। उसके बाद है 8 से 12 माह में गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था बोलते हैं, जिसमें उद्देश्य तक पहुंचने के साधन में अंतर करना सीख जाते हैं।
पाँचवा 12 से 18 माह तक तृतीय वृत्ति अवस्था कहलाता है। गुणों को सीखना, सामने वाले की माता पिता है, भाई बहन, जो भी दादा दादी, स्वयं जो सामने में उसके गुणों को सीखना कि इस प्रकार से एक क्रिया करता है, इस प्रकार से स्वयं प्रयोग करता है उस पर, और शारीरिक क्रिया भी उसके में क्या करता है, व्यक्त करता है। फिर 18 से 24 माह तक 2 साल तक कम्प्लीटली चिंतन प्रारंभ कर देता है और न दिखने वाले वस्तुओं के बारे में भी अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है। अगले जो है दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक है। इसको 2 भाग में बांट दिया है जीन पियाजे ने, प्राक संक्रियात्मक अवधि और अंतरदर्शी अवधि। प्राक संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष में और अंतरदर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष में बांटा हुआ है। प्राक संक्रियात्मक अवधि जो जिसके अंतर्गत 2 से 4 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, वस्तु, शब्द, प्रतिमा का चिंतन करेगा, सूचनात्मकता विकसित करेगा, जैसे संकेत और चिन्ह के बारे में क्या करेगा, वो चिंतन करेगा। तो चिन्ह के बारे में अमूर्त चिंतन करता है, घटना और वस्तु के बारे में, और संकेत के बारे में वो ठोस वस्तुओं का चिंतन करता है। उसी प्रकार आगे अंतरदर्शी अवधि है 4 से 7 वर्ष की, जिसमें परिपक्वता, चिंतन और तर्क में परिपक्वता आ जाती है। चिंतन और तर्क में परिपक्वता आ जाती है, जोड़, घटाना, गुणा भाग आदि अंतरदर्शी अवधि में वो सीख जाते हैं। फिर तीसरा नंबर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें ठोस वस्तु के आधार पर समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं, सही अनुपात अंतर करना सीख जाते हैं, क्रम, आकार, भार समझना, आरोही अवरोही क्रम समझना, 3 संप्रत्यय, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण करना इसके अंतर्गत आता है। ये सारी संक्रियाएं जो भी अवस्थाएं हैं इस अवस्था के अंतर्गत ठोस संक्रिया अवस्था में वो करने लगता है। लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उधर का 2 जो अवस्थाएं हैं वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन करना, अंकों का प्रयोग करना, समस्या का समाधान करना, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। 11 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे, मान लो 11 वर्ष का भी है तो क्या करेगा, किसी भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा, अंकों का प्रयोग कर लेगा। ये 2 है, 100 है, 10 है, जैसे पैसे दोगे तो उसका प्रयोग कर लेगा, 10 रुपये, 20 रुपये, उस प्रकार से निर्णय शक्ति उनकी इस अवधि में जाग जाते हैं और वो चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन, जो ना दिखने वाली चीज़ों के बारे में भी वो क्या कर लेते हैं। इससे पाठ्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है। इसलिए जीन पियाजे के जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको हमें सिलेबस में दे दिया गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।